जय हिंद जय भारत। मैं भोगेंद्र पासवान, राष्ट्रीय राजा सलहेश, बाबा 54 वर्ष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोगेंद्र पासवान। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि बिहार का दूसरा वो पासवान है भोगेंद्र पासवान। पहला रामविलास पासवान और दूसरा भोगेंद्र पासवान। तो ये कैसे? और राजनीतिक क्षेत्र में जितने नाम कमाया है उससे कम नहीं भोगेंद्र अपने हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र में या मेले लगाने वाले के क्षेत्र में या कंप्लेंट करने वाले के क्षेत्र में भोगेंद्र ने नाम कमाया। भोगेंद्र कोई सरकारी लाभ नहीं लिया, वंचित रहा। भोगेंद्र प्राइवेट दुकान ज्यादा लगाया। सरकार तो हर डिपार्टमेंट में 10,000 20,000 में स्टॉल पैसा लेकर देने का काम किया। सरकार हमें कोई फंडिंग नहीं किए, न डिपार्टमेंट हमें कोई मदद किए। अगर हम वीआईपी दुकान लगाकर किसी एमपी और मंत्री के सहयोग से लगाए तो 10 या 20 बार किसी मंत्री के यहां धक्का खाए तब जाके हमने स्टॉल लगाया। अगर जोड़ा तो हमारे उस दुकान का भी कीमत 25, 30, 40 हजार लगता गया और लग रहा था। तो दूसरा भोगेंद्र पासवान का काम यह रहा कि हर छोटे मोटे वंचित लोग जो थे हमारे समाज का, उसके आवाज अपने विलेज फाउंडेशन के लेटर पैड पर गवर्नमेंट को लिखा, मंत्री को लिखा, सांसद को लिखा और मिला। अपना रोजी और रोजगार को छोड़कर समाज के हित में लिखने की काम किया, लोगों को जगाने की काम किया। बिहार की A to Z बहुत सांसद और मंत्री, अगर कोई भी मैं तो कह रहा हूं मुझ जैसे गरीबी, मेरे जैसे लेवलिटी परिवार में, ऐसे अनपढ़ परिवार, अनपढ़ गांव, बदमाश गांव, गलत गांव में मेरा जन्म हुआ। उस बस्ती में बचना हम जैसे लोगों को यह आसान नहीं था, क्योंकि वो जमीन जिस पर मेरा घर था उस ऑलरेडी पहले से बोला नीलाम हुआ कई बार, इधर उधर कई जंगा, कई तरह के शोषण उस जमीन के माध्यम से हमें करने की कोशिश किया गया और इस हालात में हमने लिखते चले गए। तो बिहार का दूसरा पासवान भोगेंद्र पासवान अगर समाज हित के लिए न लिखा हो तो आपके जूते की पानी हमारे मुंह के अंदर। किसी मंत्री और सांसद के पास जाकर बगल में फोटो खिंचा लेने से यह समाज सेवा नहीं कहलाएगा। समाज सेवा तब कहलाएगा जो आप एक एप्लीकेशन किसी सांसद या किसी मंत्री को लिखिए और उस पर अमल करे वो लोग, तब समाज सेवा हुआ। बिहार के जो पंचायती राज में हमें लगता है कि साला 98% नल जल योजना, ये प्रधानमंत्री आवास, वृद्धा पेंशन, छात्र जो मिलता है बच्चा लोगों को छात्रवृत्ति, वो कई योजना, कई सामुदायिक भवन, कई तरह की घटोला, रोज का मनरेगा से वंचित, इस पर अगर काम करता ना छोटे मोटे नेता तो हमारे बिहार के नाम कुछ और होता। लेकिन ये लोग क्या करेगा, बन तो जाएगा। अरे पंचायती राज से तो घटा हुआ है, समाज को नुकसान हुआ है, वो वार्ड सदस्य तक सीमित हो गया। मैं अब उस पर भी बोलता हूं, लिखता हूं, लिखूंगा। अभी थोड़ा कमी है, ऐसा नहीं है, मजबूरी है, मेला नहीं चल रहा है, कमाता हूं तो टाइपिंग कराता हूं, फिर टाइम बर्बाद करके लिखता हूं। ये दोगले नेता की तरह नहीं। जो नेता कंडम से फट के पैदा हुआ है, ये पशुपति पारस जैसे नहीं जो घर में आग लगाया है। जिन्होंने बनाया रामविलास जी, ये क्या किया? अरे इनके हाथ पर रामविलास जी थे, ये मंत्री रहे। बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम में साला एक भी ट्रेनिंग नहीं चला, एक भी लोगों का लोन तोन क्या हुआ? सरस मेला में कितने लोगों, दलितों का भोसरी वाला उद्योग विभाग या ग्रामीण विकास लोग मेला में भाग दिलाया। ये पत्नी के नेतवा ना गजरिया ना पशुपति जी,
ये सब काम किया रहता अगर बिहार में, और दिल्ली में आवाज उठाने के लिए रामविलास जी पार्लियामेंट के अंदर थे, उस वक्त तो पशुपति जी के मुंह में तो गाजा था, आजकल तो तारीफ पिलाने लगा है ये सुरभान जी, तो अब तारीफ ही क्या बकता है। जो लोग मेरे मोबाइल में पशुपति पारस का किसी के जन्म महोत्सव में मेरे मोबाइल पर भेजोगे, मैं उसको गाली लिखूंगा माँ बहन को। वार्निंग दे देता हूँ कि पशुपति पारस की इतनी औकात नहीं हुआ है जो खुद एक पार्टी को स्टैंड कर ले। दलित सेना का ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बना, लेकिन साला कितना दलित माता और बहनों के साथ बलात्कार हुआ, आज तक आवाज नहीं उठाया, और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने चला है ये पत्नी के हैं। अरे आवाज उठाना है, हजारों लाखों हम जैसे मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले गांव में बेचारा भूखे आज भूख से जूझ रहा है। पशुपति पारस, आप तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, आजकल चोर उचक्कों के सामने कहलाने लगे हो, थोड़ा शर्म करो। मधुबनी में जाके देखो दलितों की हाल, मधुबनी पेंटिंग सीकी बनाने वाले लोग, मुजफ्फरपुर में देख लो सुजनी पेंटिंग बनाने वाले, भागलपुर के देख लो सिल्क बनाने वाले लोग, दलित की हालात क्या है, कितने बेरोजगार है। ये भोंसरी वाले नेते लोग, कहीं पर कोई घटना हुआ तो रोड पर चला जाता है जरूर आंदोलन करने के लिए, लेकिन ये भोंसरी वाले लोग अगर प्रखंड विकास को घेर लेना तो गांव बदल जाएगा। किस क्लस्टर योजना चला, एनजीओ का चेयरपर्सन अरब खरबपति बन गया, बेटी चोद लोगों का मुंह नहीं है, शक्ल नहीं है, लेकिन साला ये लीलन का शर्ट पहनेगा, मूंगा सिल्क पहनेगा, एरी सिल्क का कपड़ा पहनेगा। ये बेटी चोद का जना बेटी को धंधा करवा के जैसे पैसा कमा लिया मादर चोद लोग गरीबों के नाम पर। अरे दलित नेता चूतिया, चूतिया, मैं चैलेंज करता हूं, अगर भोगेंद्र पासवान से ज्यादा कोई बिहार में दलित मादर चोद नेता अगर दलितों के लिए लिखा होगा, मैं कुंटल में लिखा हूं, और लाखों नहीं, जिंदगी की कमा कर समाजों के लिए लुटाया। और भोगेंद्र पासवान को सपोर्ट करने वाले एक भी नेता खड़ा हो जाए ना, तो मैं वादा करता हूं कि 5 लाख दलित परिवार को रोजगार हम दे दूंगा क्राफ्ट के माध्यम से। लेकिन ये चूतिया लोग खाली फोटो खिंचाने जाएगा नेता के पास। अरे नेता के पास तुम जितने से फोटो नहीं खिंचाएगा ना, मैं दावा करता हूं 200 एमपी एमएलए आईएएस आईपीएस से मैं मिला हूं। इस देश में रामविलास से ज्यादा अगर भोगेंद्र पासवान को नहीं लोग जानता हो, यह संपर्क हो, तो मैं तुम्हारे जूते की पानी में पीऊंगा। हम उस दलित को बोल रहा हूं जो हमारे समाज को लड़वा रहा है, घर को तोड़वा रहा है, फुटका रहा है, आने वाले बच्चों को साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज लाखों दलित साला कोरोना में लॉकडाउन में परेशान है, हम लोग परेशान है, स्कूल का बच्चे का फीस नहीं दिए, बच्चे का स्कूल का फीस हमारा के चक्कर में बच्चे की पढ़ाई छूट रहा है। हम लोग कुछ नहीं किए जीवन में, समाज के लिए लड़ा, लिखा, देखो 4 घंटा 5 घंटा सोशल साइट पर रेगुलर काम किया, लेकिन एक भी मादर चोद ये नहीं कहा कि भोगेंद्र जी आपकी समस्या क्या है। एक भी मादर चोद कहा जो दलित के लिए लड़ रहा है। हर सेक्टर में हम दलितों के नाम पे लूट रहा है। कौन ऐसा सेक्टर के नाम बता रहे हैं? मुझसे पूछो, मैं बता रहा हूं। कितना नाबार्ड से काम हुआ बिहार में, कितना दलित को जोड़ा बेटी चोद लोग, कोई दलित भोंसरी वाला बोला? कितना मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल का बेनिफिट मिला दलित को? कोई माधर चौध रंडी का औलाद, फटे हुए कंडम के औलाद, ये दलित का नेता बिहार में बोलेगा? है नीतीश में से जितना दलित बा है, इस सब जो है ना, क्या कि ये लोग अपना बेटी से मालिश करवाता है बड़े नेता को, और खुद एमपी एमएलए बन के बैठा रहता है, और हम दलित को बात लौड़ा सुनेगा। अरे हमें तो गोली और मौत तो दान कर दिया हूं समाज के लिए। मुझे मौत, क्योंकि मेरे देह के अंदर साला टाइटेनियम है, मुझे डर ही नहीं होगा, मैं तो अपना गला हाथ पांव चीर सकता हूं, क्योंकि इतना ने हम मेहनत किया, और एक भी बेटी चोद दलित सुना नहीं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय
माधर चौध लेटर सब दिन सवर्णों को दिया, बोर्ड लगाया दलितों का, मैंने खिलाफ लिखा। किसी दलित को मेला में भाग नहीं मिल रहा था, लेकिन जब एक दलित को मिल गया तो जगह छपने लगा। वो भी साला कंडम के फटे हो औलाद, हम उसको कुछ नहीं बोले। रे माधर चौध, हम जो 1 रुपया कमाए ना तो 50 रुपया समाज के लिए लिखा, पीएम को, सीएम को, राष्ट्रपति को, सब के सब भटियारा का भटियारा निकल गया देश के अंदर। आप लोग भी किसको लिखोगे? साला देश इस प्लेटफॉर्म पर चला गया है कि आने वाले समय में लोग, ये क्या कोरोना से मरा है, क्या ये धरना आंदोलन से मरा है, ये किसान आंदोलन से, आरक्षण बचाने वाले 2 अप्रैल को मरा दलित भाई, और मरेगा। ये किसी को सुनने वाली सरकार नहीं है। और ये दलित नेता, ये तो साले लोग कुत्ता का औलाद बना हुआ है। ये पशुपति पारस को देखो, साले को क्या अवगत है, गजेरी भगेरी को, कुत्ते को। आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष फलाने का जन्मदिन मना रहा है, वो दे रहा है, मुबारक दे रहा है, यो कर रहा है, वो कर रहा है। साले जब हम तुमसे मिले तो बड़े भैया को बोलो, चला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने। घोड़े को घास नहीं या कुत्ते को चमन प्रास, मैं तुम्हें कुत्ता समझता हूं पशुपति पारस, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम दलित को, बस्ती को जलाने निकले हो और हम बचाने निकले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान है और रहेगा, नोट कर लेना। 10% तुम्हारे साथ अगर होगा तो 90% चिराग के साथ है। अरे रंडी का भी भीड़ होता है, गजेरी का भी 10 गो लोगों मिल जाता है, तारी पसीखाना में भी 10 गो होता है। ये नोट कर लेना। जय हिंद, जय भारत। मुझे मौत से डर नहीं, खून में टाइटेनियम है।